अस्सलाम वालेकुम, उस्मान काजी के साथ क्रिप्टो टाइम्स में आपको वेलकम करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम 5 ऐसे टोकन्स आप लोगों को बताऊंगा जो फ्यूचर में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। उनका मार्केट ट्रेंड क्या है, वो किस तरह से आपके काम आ सकते हैं, किस तरह से आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उनका मार्केट ट्रेंड है जो पास्ट में कैसे रहा है और अभी कैसे रहा, पूरा एनालिटिक अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मार्केट ट्रेंड बताऊंगा और क्रिप्टो से रिलेटेड जो आज की न्यूज़ है उसके बारे में भी आपको आगाही करूंगा। तो डिफरेंट टोकन्स के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टोकन्स के बारे में देखेंगे, 5 ऐसे टोकन्स भी आपको बताऊंगा जो आपके काम आ सकते हैं, और मार्केट ट्रेंड को भी इसी वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए अपने पीसी से स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक बाइनांस ओपन की हुई है, ठीक है, और इसके मार्केट्स में आया हूँ। बाइनांस की मार्केट्स में देखें आप लोगों को जो मैक्सिमम आज की जो मैक्सिमम और लेटेस्ट न्यूज़ है वो तो आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। जो मैक्सिमम जितने भी ये टोकन्स हैं वो ग्रीन हो रहे हैं, मार्केट पूरी जो है वो ग्रीन हो रही है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे दिन आने वाले हैं, मार्केट जो है वो पंप होना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं डिफरेंट टोकन्स को, और यहाँ से अगर हम देखें बीटीसी को, तो बीटीसी की वैल्यू जो अभी भी 21 चल रही है, ठीक है, जो काफ़ी बेहतर है पहले से। तो मार्केट में पिछले दिनों आप लोगों को पता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डंप आया हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुई है, ठीक है। जिन लोगों को ट्रेड करना आती है उन्होंने जो ड्रॉप में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठीक है, मार्केट अभी ग्रीन हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से अगर हम बीटीसी को ग्राफ में, अगर हम बीटीसी का जो चार्ट है उसे ओपन करके देखें, तो यहाँ से आप देख सकते हो जब बीटीसी के चार्ट में कितना ज़्यादा डंप आया है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के सामने कि बीटीसी का जो ग्राफ है उसमें बहुत ज़्यादा डंप आया है। कहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती थी वो 48 पे होती थी, और अब इसकी वैल्यू जो है वो 21 पे है। जो मैंने 5 टोकन्स का जो आप लोगों को कहा था उसमें एक मेरा ये भी है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको बाद में। तो अगर हम बात करें एथेरियम की, एथेरियम देखेंगे ग्रीन हो रहा है, ठीक है। एथेरियम का अगर चार्ट हम ओपन करके देखते हैं, तो इसको अभी ओपन करते हैं, ठीक है। एथेरियम का चार्ट देखते हैं, तो एथेरियम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। एथेरियम की वैल्यू में देख सकते हैं कि एथेरियम का जो वैल्यू 35 पे होती थी आज वो 12 पे है, ठीक है। जो 3500 पे था वो 1200 पे आया हुआ है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डंप आया है। लेकिन बानिस्बत जो बीटीसी का है, बीटीसी की वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा डंप है, लेकिन बीटीसी एक स्टेबल है। बीटीसी एक ऐसी वैल्यू है, एक हाई फाई टोकन है, ठीक है, जो अपने आप को स्टेबल कर ही लेता है हमेशा अपने आप को। जो बीटीसी का ऐसा टोकन है जो अपने आप को हमेशा जो है सेफ जोन में रख लेता है। तो उसके बाद अगर हम देखें इसको एथेरियम को, तो एथेरियम में बहुत ज़्यादा डंप आया है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड्स हो सकती हैं और की भी हैं। तो उसकी भी इंशाल्लाह हम जल्द वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं कि आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी कैसे, और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखनी कैसे हैं, और आप लोग इससे अर्निंग कैसे कर सकते हो ट्रेडिंग से, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग है या स्पॉट ट्रेडिंग है या कोई भी है। तो उनकी भी आपको डिटेल्स बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो आप लोगों ने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। अब हम बात करते हैं, ये देखें, ये हमारे सामने एथेरियम का चार्ट है। एथेरियम के चार्ट की वैल्यू जो 35 पे थी अब 100 पे है। तो नेक्स्ट अगर हम 15 मिनट्स का जो ग्राफ इसका ओपन करके देखते हैं कि 15 मिनट्स में देखें काफ़ी पंप आया, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स में जैसे मैंने कहा था कि मार्केट ग्रीन हो रही है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पंप आया है। देखें हाईएस्ट जो 15 मिनट्स में जो पिछले हाईएस्ट में इसकी वैल्यू गई है वो 1244 पे है, अब जो है वो 1212 पे है। मार्केट ट्रेंड में हमें ये नज़र आ रहा है कि डिफरेंट नज़र आ रहा है कि ये जो पहली जो 4 कैंडल्स लगातार जो 4 कैंडल्स थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे में ये मार्केट जो है नीचे ही गिरी है। 1 घंटा इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो कैंडल है वो 15 मिनट्स की हमने शो करवाई हुई है, तो जो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा है। अब जो मार्केट है वो अब जा रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसडीटी, तो यूएसडीटी में भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया था मार्केट गिरने से। तो अभी देख लेते हैं यूएसडीटी का ग्राफ ओपन करके। अब यूएसडीटी की अगर बात करें तो यूएसडीटी का ग्राफ आप लोगों के सामने। यूएसडीटी में मैं इसलिए इतना चेंज नहीं कह रहा कि देखें ऑल टाइम इसका देखते हैं। यूएसडीटी का अगर हम 1 वीक का इसका देखें, तो देखें यूएसडीटी में इतना ज़्यादा डम नहीं आया, लेकिन आया है, लेकिन बानिस्बत उसके जो एथेरियम या बाकी चीज़ों का कह लो उनकी नस्बत इसमें बहुत ज़्यादा डम नहीं आया। इसकी वैल्यू हाईएस्ट जो है 16 है, और जो अभी चल रही है वैल्यू वो है 14। अगर हम 15 मिनट्स का ग्राफ, यूएसडीटी का 15 मिनट्स का ग्राफ देखें, तो इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हुई हैं। और अगर हम इसका जो है 15 मिनट्स का इसका ग्राफ देखें, तो इसमें देखें कि जो इसकी जो वैल्यू है वो जो लास्ट, अगर हम लास्ट कुछ देर की, अगर लास्ट हम 1 घंटे पिछले 1 घंटे की बात करें, तो उसमें ग्रीन कैंडल्स थी। इसका मतलब मार्केट जो थी वो पंप कर रही थी। अब ये, ठीक है, तो अब जो है अब इसमें काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा वो चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। एक स्टेबल कॉइन है, तो इसमें जब भी ट्रेड करनी होती है तो बड़ी सोच समझ के ट्रेड करना पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होती, और इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, जैसे कि एथेरियम और बीटीसी में होती है, ठीक है। उसमें भी पंप आ सकता है,
ठीक है, ड्रॉप भी हो सकता है, आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो यहाँ पे देखें अथेरियम है, XRP है, XRP का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था पिछले दिनों, ठीक है। डोजी कोइन का तो आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो भी, डोजी पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हो। और जो शिप कोइन है, शिप कोइन का बड़ा ट्रेंड है, तो शिप कोइन को देखते हैं, इसके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, चर्चे हो रहे हैं। तो शिप ने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया खुद को, कहते हैं शिप जो था वो बहुत ज़्यादा डंप हो गया था। अब देखें शिप ने काफ़ी ज़्यादा, अगर 15 मिनट्स का ग्राफ देखें शिप का, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, ठीक है। अब ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो मार्केट है, मार्केट ओवरऑल ही अच्छी हो रही है। मैं हर टोकन को खोल खोल के बता रहा हूँ कि ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। ओवरऑल मार्केट अब ठीक हो रही है, तो उम्मीद है, ठीक है, जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, पिछले दिनों भी मैंने जो अपने लास्ट, अब तो मैं काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, जो पिछले दिनों मैंने वीडियो डाली थी चैनल पे, वो सारी क्रिप्टो न्यूज़ से रिलेटेड थी। उसमें यही था, जो क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो कौन कौन सी हैं, और मार्केट ट्रेंड क्या है, और किस तरह से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, वो सारी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड था। और मार्केट, और मैं बार बार कहता हूँ कि जो क्रिप्टो न्यूज़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप मार्केट को देखें, ठीक है। न्यूज़ पे ही डिपेंड कर रही होती है टोटल क्रिप्टो, ठीक है, कि क्रिप्टो में कौन सा डंप आने वाला है, कौन सी चीज़ें एडिशन होने वाली है, और कौन सी चीज़ें सब्ट्रैक्शन होने वाली है। जो पिछले दिनों इतना बड़ा डंप आया था, अगर वो भी किसी को न्यूज़ का पता होता या लेटेस्ट न्यूज़ या कुछ भी उसने न्यूज़ पढ़ी होती, तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकता था। तो अगर हम बात करें, तो वो जो मैं टोकन्स की बात कर रहा था, 5 टोकन्स ऐसे थे। जो फर्स्ट वन जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो है अथेरियम, क्योंकि अथेरियम BTC में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिससे, ठीक है, BTC में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसको मैं, इसलिए मैंने अथेरियम को पहले नंबर पर रखा है। एक तो ये अथेरियम जो है, एक इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है, ठीक है। कम का मतलब ये है, इतनी भी कम नहीं है, मतलब कि एक सूटेबल है, एक नॉर्मल पर्सन जो है वो भी इसको बाय कर सकता है, ठीक है। BTC की तरह इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब अथेरियम की जो प्राइस है, जहाँ पे ये हाईएस्ट, अगर ऑल टाइम इसका हाईएस्ट देखें तो, ठीक है, अगर हम पिछले जो अथेरियम है वो आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू में चेंज आया है। तो अभी जो अथेरियम चल रहा है वो हमारे सामने है। अभी जो अथेरियम की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 14 पे चल रही है, ऑलमोस्ट 1400 पे चल रही है। तो अगर हम इसको एट अ टाइम, अब अगर हम इसको अभी बाय करते हैं, तो ऑलमोस्ट आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा, जो इसकी जो रिसेंट पोजीशन थी, जो अपनी ये पहली पोजीशन पे भी जा सकता है। तो अथेरियम मेरी लिस्ट में पहला था। इसमें लॉन्ग टर्म है, ये नहीं कह सकता कि अभी होगी या परसों होगी। आप खुद भी, आपने, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, एक अंदाज़ा है, ठीक है, एक रिसर्च है, तो उसके बिना पे कह रहा हूँ। इसमें ये हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, नवंबर तक वेट करना पड़ सकता है, साल के एंड तक वेट करना पड़ सकता है। तो अथेरियम के बाद जो मैंने दूसरे नंबर पे जिसकी वैल्यू मैंने दूसरे नंबर पे दी है, तो वो हमारे सामने है BTC। अब BTC में आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो और BTC को बाय करने की कोशिश करो। तो BTC का हम थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि BTC की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डंपा है BTC की वैल्यू में। अब BTC की वैल्यू जहाँ पे 48 तक भी गई है हाईएस्ट, आपने देखा है, अभी हमने देखा था कि 48 तक भी हाईएस्ट गई है। इसका मतलब ये है कि ये अभी 21 पे खेल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी अगर रिसेंट पोजीशन पे जाता है, और अनकरीब ये जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और पंप आ रहे हैं मार्केट्स में। जो बायर्स की तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। तो अब ये मार्केट में वैसे भी आपको पता है कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। तो इसका यही मतलब है कि, ठीक है, और इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो सीक्रेट्स हैं, जो रिसर्च है, वो यही कहती है कि आने वाले दिनों में अपनी जो रिसेंट जो पोजीशन थी उस पर जाएगा, ठीक है। और उस पर जाने का फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। उस पर हम अगर ट्रेड करें, इसे अभी हम बाय करके रखें, तो रिसेंट जो इसमें अगर आप कहें कि फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, तो वो मुश्किल है थोड़ा। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि मार्केट का अभी कोई पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो किसी टाइम इनमें डंप आ सकता है, किसी टाइम पंप आ सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इसमें चीज़ें बताऊँगा वो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, कोई वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे भी बाय करके रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है डोजी, वो है शिबा कहाँ गया, वो है शिबा इनो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हुआ था पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा डंप हुआ था, ठीक है, पिछले दिनों इसके बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा। और अब इसमें की जितनी भी न्यूज़ मैंने पढ़ी हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ ही है शिबा इनो के बारे में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में इसको भी आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है, अपनी लिस्ट में इसको भी बाय आप कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो स्टेबल कोइंस हैं उनका तो आपको पता ही है। और डोजी कोइन का मैं कह रहा हूँ, डोजी और सोलाना, ये दो भी ऐसे कोइंस हैं जो किसी भी टाइम पंप कर सकती हैं। तो इनकी मार्केट प्राइस में अभी भी पंप हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में इनका ग्रीन ग्राफ है। तो इसमें भी आप लोग ये देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पंप आ सकता है, ठीक है। तो ये डोजी और इनको मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, डोजी और सोलाना को, क्योंकि इनमें
जो है वो कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती, इनकी जो न्यूज़ होती है वो कोई भी इतनी रियल न्यूज़ नहीं होती जिस पे आदमी ट्रस्ट कर सके। हाँ, BTC हो गया, इथेरियम हो गया, शिबा हो गया, ये ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में ऐसी न्यूज़ होती हैं कि जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है, और एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं वो है इनके बारे में। लेकिन ये जो डोजी हो गया, सोलाना हो गया, ये ऐसे कॉइन्स हैं इनके हमेशा जो मार्केट में अफवाहें ज़्यादा रही हैं और जो काम की न्यूज़ है वो बहुत कम रही है, तो इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की। हाँ, इनको लिस्ट में ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा पंप आ सकता है। ये ऐसे 5-6 ऐसे कॉइन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डंप आया था, तो इन्हीं की वजह से मार्केट अगर उठी तो वापस उठेगी, नहीं तो ये वापस गिर सकते हैं मार्केट। तो इनको आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, और लेटेस्ट न्यूज़ इनके बारे में मैं देता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में, और बाकी आपको डिटेल के साथ कि मैंने इनको ये क्यों कहा, ठीक है, ये आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बाकायदा इनकी न्यूज़ भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि ये इसमें चेंजेस आ रही है, इसलिए ये नवंबर या दिसंबर तक आप हो सकता है, ठीक है, तो ये नवंबर या दिसंबर तक आप हो सकता है। तो आप इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है, तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की पॉइंट टोकन्स की कहानी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा हमने मार्केट ट्रेंड देखा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।